नमस्कार दोस्तों, देखिए यहाँ पर आज जो 6 तारीख है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की तरफ से जो पटवारी लेखपाल का पेपर हुआ था उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। उसकी कट ऑफ डिक्लेयर कर दी गई है। थोड़ा सा जानते हैं उसमें कि क्या क्या उसने नोटिस दिए हैं, या यहाँ पर जो भी चीज़ें आज डिक्लेयर कर दी गई हैं उन्हें थोड़ा सा जानते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो नोटिस था, जो आपका पेपर वगैरह हुआ था, उसके बारे में जानकारी है। साथ ही साथ यहाँ कहा गया है कि हमने लगभग 3 गुना अभ्यर्थी लिए हैं। ठीक है, यानी कि अगर 10 वैकेंसी थी तो हम लोगों ने 3 गुना यानी कि 30 अभ्यर्थी को लिया गया। ठीक है, 3 गुना अभ्यर्थी लिए गए हैं। और इसमें एक बात और क्लियर करी गई है, पूरा नोटिस पढ़ने के बाद जो आपको बता दूं कि जो शारीरिक और दक्षता परिणाम परीक्षा है वो 24 अप्रैल से 5 मई के बीच किया जाना है। यानी कि जो पटवारी लेखपाल में आपने पटवारी के अंदर देखा था कि उसमें कुछ दौड़ वगैरह थी, शायद 9 किलोमीटर या 7 किलोमीटर को लेकर के, तो वो कब से कब तक होनी है? वो 24 अप्रैल 2023 से 5 मई 2023 के बीच में होनी है। दूसरी बात, इसी विषय में जो दिशा निर्देश आएंगे वो 7 अप्रैल 2023 से आएंगे। तो ये बात का आप ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर आयोग की तरफ से एक बात को स्पष्ट कहा गया है कि यह अंतिम चयन परिणाम नहीं है। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अंतिम तो है ही नहीं, क्योंकि जैसे भी यहाँ पर मेडिकल होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, तो इसके बाद कट ऑफ जो है वो ऊपर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि 3 गुना अभ्यर्थी हम लोगों ने लिए। ठीक है, तो कट ऑफ बढ़ जाएगी, इसलिए ये अंतिम चयन परिणाम नहीं है। और अंतिम चयन परिणाम अभिलेखों के सत्यापन, शारीरिक मानक, दक्षता परीक्षा के पश्चात जारी किए जाएंगे। ठीक है, अंतिम परिणाम कब आएंगे? जब ये सारा चीज़ें हो जाएंगी तभी अंतिम परिणाम आएंगे। ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे एक बात और क्लियर करी गई है कि जो आपके आंसर की थी वो आ गई है, वो आप देख सकते हैं। ये बुकलेट डी की है, इसके अलावा बुकलेट सी है, बुकलेट बी है और बुकलेट ए है। यहाँ पे खास बात जो आपको दिखाई दे रही होगी वो ये है कि जो ड्रॉप्ड क्वेश्चन है वो कितने हैं? वो 5 है। यानी कि 5 सवालों को क्या कर दिया गया है? डिलीट कर दिया गया है, ड्रॉप्ड कर दिया गया है। ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं। इसीलिए एक मार्क मतलब एक सवाल कितने नंबर का हो गया है? 1.0526 नंबर का, यानी कि पेपर 95 नंबर के हिसाब से बांटा गया है। और उसमें मतलब 95 सवालों को 100 मार्क्स के अंदर बांट दिया गया है, जिसमें एक सवाल कितने का हो जाता है? 1.05 समथिंग का हो जाता है। और निगेटिव मार्किंग कितनी हो जाती है? 0.26 की हो जाती है। ठीक है, अब बात ये आती है कि कौन कौन से सवाल डिलीट हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया गया है। एक तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है आपका, कि इसमें चुनना था कि सही विकल्प कौन सा चुनना है, तो यहाँ पर यह सवाल डिलीट कर दिया गया है, जबकि आयोग ने इसका आंसर ए दे दिया था उस समय, तो ये सवाल यहाँ पर डिलीट हो गया है। ठीक है, एक तो 34, दूसरा सवाल 86 जिसमें पूछा गया था कि जो राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर कब करे गए थे, तो यहाँ आयोग से गड़बड़ हो गई थी, उसने आंसर ए दे दिया था लेकिन आंसर सी होना चाहिए था, तो ये 86 भी डिलीट कर दिया गया है। अगला सवाल जो डिलीट किया गया है वो 90, क्योंकि ये मिलाम कर दिया गया है, यहाँ पर मिलाम कुछ है नहीं है तो मिलम होना चाहिए था। ठीक है, ये डिलीट किया गया है 90 के अलावा आपका 95, ठीक है, और एक 98। तो कुल मिला के 34 जो सवाल यहाँ पर गलत किए गए हैं वो 5 सवाल यहाँ पर डिलीट करे गए हैं। एक आपका 98, 95, 90, 86 और 38। तो अगर मैं कहूँ कौन कौन से सवाल डिलीट हुए हैं, तो आप कह सकते हैं आपका एक हुआ है 34 आई थिंक, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ, 34 हुआ है और 86। तो अगर हम यहाँ लिख दें इस चीज़ को 34, 86, 90, 95 और 98, तो ये 5 सवाल क्या करे गए हैं? डिलीट करे गए हैं। तो आप ध्यान से देख सकते हैं 34, 86, 90, 95, 98। ठीक है, इसी के अलावा जिले वाइज कट ऑफ जारी कर दी गई है, उसे भी देखते हैं। चलिए आइए देखिए, जो कट ऑफ मार्क्स है वो थोड़े जारी कर देंगे, देख लीजिए आप लोग। ये 6 अप्रैल को जारी करे गए हैं। चलिए इसमें थोड़ा सा देखते हैं। ये अल्मोड़ा को लेकर के है, तो अल्मोड़ा में जो जनरल की कट ऑफ है वो 71 है। और ये अंतिम चयन सूची नहीं है, जैसे कि आयोग ने बोल भी दिया है कि ये 3 गुना लिए गए अभ्यर्थियों के अनुसार बनाई गई सूची है जो ऊपर बढ़ जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग कैटेगरी में, जैसे महिलाओं को लेकर अनारक्षित महिला 63, अनारक्षित अनाथ जो है 45, अनुसूचित जाति 64 यानी कि SC 64 गई है, OBC यहाँ पर
67। तो ये मोटे मोटे तौर पर आप सारे के सारे देख सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो देख सकते हैं। ज़िले के लिए अल्मोड़ा के लिए है, ये बागेश्वर के लिए 70 है। ठीक है, आप बागेश्वर को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चमोली के लिए दिया गया है, चमोली के लिए 69 आरक्षित है, 62, 58। पौड़ी गढ़वाल के लिए यहाँ पर आरक्षित 71। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, जिस भी ज़िले में आते हैं, आप एक बार उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, पिथौरागढ़, ये रुद्रप्रयाग, ये टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, ये देखिए हरिद्वार की अगर मैं बात करूँ लेखपाल को लेकर के, तो यहाँ पर आरक्षित जो कट ऑफ करी गई है वो 73 के आसपास गई। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो SC की कट ऑफ है वो 68.94 है और ST की कट ऑफ 67 है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो OBC की तो यहाँ पर कोई शायद सीट थी ही नहीं, इसलिए यहाँ पर OBC के बारे में कुछ बताया भी नहीं गया है। उधम सिंह नगर 72 और चंपावत 72.36, देहरादून 72.36, नैनीताल 74.2076। यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा गई है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कोशिश की थी यहाँ जाने की। जैसे OBC महिला 63.41 है और यहाँ पर सब लोगों को जानकारी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने बता दिया है कि हम लोगों ने जो पृथक पृथक परिणाम जारी कर दिए गए हैं, तो ये कुल मिलाकर के सारे परिणामों की कट ऑफ है। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसे एक बार ज़रा चेक कर लेंगे। ठीक है, आप एक बार देख लें कि आप कहाँ कहाँ आते हैं, आपके नंबर कितने बने हैं, क्या क्या हुआ है। तो उसके लिए आप अपने जो लोग सफल हुए हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वो अपनी शारीरिक दक्षता परीक्षा की तरफ थोड़ा सा ध्यान लगाएं और अपने आप को तैयार करें। ठीक है, मिलेंगे फिर अगली क्लास में। मैं यही जानकारी आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।